जय श्री श्याम, जय श्री राधे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 आज डिस्कस करेंगे ऑफ द क्लास 10, जो कि आपका एलिमिनेशन मेथड पर बेस है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों उसके अंदर यूज किए थे। वैसे भी आप अभी तक 3 मेथड कर चुके हो, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो प्योरली ऑन द एलिमिनेशन मेथड है। इसके अंदर आपने ग्राफिकल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपको पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो see our first part, if you add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, यानी कि यहाँ पर फ्रैक्शन की बात हुई है। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको पता लगे कि क्वेश्चन जो है आपका फ्रैक्शन बेस्ड है, तो आप वहां पर सबसे पहले एक फ्रैक्शन को लेट कर लो। लेट द फ्रैक्शन, आपका फ्रैक्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? लेट द फ्रैक्शन इज x बाय वाई। x आपका न्यूमिनेटर रहेगा, y आपका डिनोमिनेटर। Let's check our statement. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator. चलिए फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? x में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर y में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो आपका फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। अनदर केस इज इट बिकम्स हाफ, जो आपका फ्रैक्शन है वो हाफ बन जाता है। इट बिकम्स हाफ इफ यू ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमिनेटर में आपने कुछ नहीं करना है, और उसके बाद आपने फ्रैक्शन को निकाल कर दिखाना है। तो चलिए जल्दी से अपनी पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 भी इधर जाएगा, माइनस 1 दैट इज माइनस 2। x माइनस वाई इज माइनस 2। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अपनी इक्वेशन को इसके नीचे ही रख लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, x माइनस 2x इज माइनस x, माइनस वाई प्लस वाई 0, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3। तो आपका यहाँ से क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू है 3, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 3 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। x आपका क्या है? 3, y क्या है? 5। तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ से? 3/5। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पर नूरी और सोनू दो स्टूडेंट्स की एज को डिस्कस किया गया है। दैट इज कि आप जैसे एक स्टूडेंट की कुछ एज है, ठीक है, उसकी प्रीवियस ही एज और उसकी आगे फ्यूचर की जो एज है उसके साथ कुछ कंपैरिजन किया है, ठीक है। आप इस तरह का एक क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हो, जो कि आपकी जैकोब एंड उसके सन की एज के कंपैरिजन में थी। यहाँ पर आपको नूरी एंड सोनू दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट एज को ही लेट करना होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर लिखा है कि 5 years है तो उसको ही x मान लेते हैं, और जब प्रेजेंट की बात आती है तो उसमें फिर 5 ऐड कर लो। वो करते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको तो क्या है, बस जो क्वेश्चन दिया उसको लेट करना है x। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट को समझो। अगर आज आपकी 20 years एज है तो क्या 5 years पहले या 10 years बाद सेम रहेगी? नहीं। तो उसी बेस पर आप प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। फाइनली आपको निकालनी भी प्रेजेंट एज होती है, तो उस बेस पर आपने सिर्फ पीछे हो तो 5 years लेस कर दो, आगे हो तो प्लस 10 कर लो। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। 5 years ago नूरी वॉज, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी। नूरी की एज हम यहाँ पर x years लेट कर लेंगे, x years। लेट द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज में यहाँ पर y years लेट कर लेती हूँ। 5 years ago, तो चलिए x माइनस 5 y माइनस 5, दोनों को लेके 5 years ago, 5 साल पीछे दोनों। नूरी वॉज थ्राइस,
ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जितनी सोनू की एज थी उससे 3 गुना नूरी की एज थी। एक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 15 क्या बनेगा -10। इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। चलिए एक दूसरी कंडीशन भी इन्होंने यहाँ पर हमें दी है। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद प्रेजेंट एज में 10 साल को ऐड कर लो। और ये आपकी कौन सी एजेस है, प्रेजेंट एज है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये हमने जो लेट की थी वो हमारी प्रेजेंट एज थी। तो चलिए x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। अब आपने क्या करना है, कुछ यहाँ पर भी मल्टीपल दिया है। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी ट्वाइस, तो 2 कर दो, सोनू की एज का डबल। सॉल्व करेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y 20 माइनस 10। x माइनस 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से 10। अब आप इस इक्वेशन को वापस उसके नीचे रखो या उसको इसके नीचे रख दो। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब आप क्या करेंगे, x में से x को आपने लेस करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, साइंस चेंज करोगे। चलिए x माइनस एक्स इज 0, माइनस 2y प्लस 3y इज प्लस का y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20। तो यहाँ से आपके पास y क्या थी आपकी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, कितनी आ गई वो आपके पास 20 ईयर्स। लेकिन अब आपने क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। तो आप ये y की वैल्यू किसी एक स्टेटमेंट में पुट कर दो। आपके पास स्टेटमेंट है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। हम इसे पुट कर देते हैं x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 टू ज़ा 6 0 एज इट इज माइनस 10, x इज इक्वल टू 60 माइनस 10। x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से 50 ईयर्स। तो ये आपकी क्या थी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ये आपकी कितनी आ गई यहाँ से 50 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी है, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया है। सो डोंट टेक टेंशन, ओनली सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट कि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। आपकी हर एक क्वेरी को हम एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी हमें आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले तो आपको 2 डिजिट नंबर का पता होना चाहिए। देखिए 2 डिजिट के नंबर कैसे होते हैं, 27, 36, 14, 12, जिनमें 2 डिजिट होते हैं, यानी कि 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स आपके 2 डिजिट के होते हैं, 2 डिजिट होती है ना। अब यहाँ पर बोला है इनका सम, यानी कि इन 2 डिजिट का सम 9 होगा, ठीक है। यानी कि 27, 36 कोई भी ऐसा नंबर होगा जो कि 9 के टेबल में आता होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9 के टेबल के जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबका सम ऑलवेज 9 होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 2 डिजिट कौन सी होंगी जिनका सम 9 होगा। तो हम यहाँ पर अपना एक नंबर जो है लेट करेंगे, लेकिन नंबर किस बेस पर लेट करें, ये आपका होता है वंस प्लेस, ओके, और ये आपको होता है टेंस प्लेस। अगर इससे आगे डिजिट आते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है जिसमें 100 प्लेस होता है। चलिए अब आप इस डिजिट को अलग से लेट करेंगे और इस डिजिट को अलग से लेट करेंगे। लेट डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पर डिजिट लेट करते हैं हम, दैट इज x, एंड टेंस प्लेस पर हम डिजिट लेट करेंगे y। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। अब आपको दिया है सम ऑफ 2 डिजिट्स क्या है 9। तो ये निकल कर आ गए आपके पास फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में दिया है कि इस
नंबर का जब आप रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 27 है तो 72 हो जाएगा, 36 है तो 63 हो जाएगा, ठीक है। वो नंबर उसका 9 टाइम्स हो जाता है, या ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस नंबर को डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते, इससे क्या होगा, डिजिट मल्टीप्लाई में मानी जाती है। हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 27 है, 2 × 10 + 7, 3 × 10 + 6 इज 36, 1 × 10 + 4, 1 × 10 10 + 4 14। अगर हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट करें XY की फॉर्म में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो आपको नंबर भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। चलिए, वंस के प्लेस पे जो नंबर है क्या है, x, 10 के साथ क्या है, टेंस प्लेस y, 10 प्लेस क्या है y, 10y + x, ये आपका क्या हो गया नंबर। अब आपको करना है इसका रिवर्स यानी कि क्या हो जाएगा 10x + y। अब इसका जब 9 टाइम करते हो, रिवर्स करने पे जस्ट 2 टाइम करना पड़ता है, ठीक है। बस अब आपने क्या करना है, इसको आप सॉल्व कर लो। 90y + 9x = 20x + 2y, 90y - 2y = 20x - 9x, 90 - 2 is 88y, 20 - 9 is 11x। कंप्लीट को आप क्या करो, डिवाइड कर दो बाय डिवाइडिंग विथ 11 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 8y = x, x की वैल्यू आ गई 8y। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पुट कर दो x + y, आपके पास क्या था 9 था, x + y is 9, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, वो आपके x की वैल्यू क्या है 8y + y = 9, किस में पुट करिए, x + y = 9 में, 8 + 1 9y = 9, y की वैल्यू क्या आ गई 1, x + y क्या होता है 9, x + 1, y की वैल्यू पुट कर दी, क्या बना 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 1 दैट इज 8। तो आपका यहाँ पर डिजिट क्या है, चलो बना लेते हैं, 10y + x, ये था आपका नंबर, एक्चुअल नंबर। 10x वाला तो क्या था आपका, रिवर्स करने पर आया था नंबर, ठीक है। चलिए, 10 × 1 + 8, 10 + 8 = 18, 18 आपका क्या है एक्चुअल नंबर, 1 + 8 9, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, सम आपका 9 है डिजिट्स का, लेकिन एक्चुअल नंबर इज 18। फोर्थ पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई, उसको कुछ मनी विड्रॉ करवानी थी। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, यानी कि उसे 2000 रुपीज जो निकलवाने थे, उसे कैशियर को क्या बोला, मुझे ओनली 50 एंड 100 के नोट्स ही लेने हैं। मीना गॉट 25 नोट्स इन टोटल, टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। तो चलिए पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, कि 50 रुपीज के नोट्स कितने होंगे y, 100 रुपीज के भी लिए थे, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने हो जाएंगे y, टोटल दोनों के नंबर, एक्चुअल मनी नहीं, नंबर कितने थे 25, टोटल मनी कितनी थी 2000, 50 × x यानी कि 50 के जितने नोट हैं, 100 के जितने नोट हैं, अगर मैं 50 को काउंट कर लूँ कि 50 के 10 नोट है और 100 के आपके पास 10 नोट है, तो 100 के 10 हुए 1000, 50 के 10 अगर होते तो 500, मिला सकते हैं ना। तो बस 50x + 100y = 2000। अब आपने ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगी 50x + 50y = 25 5 125, 0 एज इट इज। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, 50x - 50x 0, 100 - 50y is 50y, 2000 - 1250 is 750, y =
750 अपॉन 50, 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 1 5, ओके, 5 5 25, वैसे भी क्या होता है 15 5 75 होता है। y की वैल्यू आ गई 15। अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस वाई, टोटल नोट्स कितने थे 25, अगर आपके y 15 है तो x कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, x की वैल्यू क्या आएगी 10, यानी कि 50 रुपीज़ के 10 नोट लिए गए हैं और 100 रुपीज़ के 15। चलो बनाकर देखते हैं। अगर 50 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं प्लस 15 नोट्स हैं आपके 100 रुपीज़ के, तो कितनी मनी बनती है 50 इंटू 100 500 प्लस 15 इंटू 100 इज 1500। देखिए 50 10 जा 500, 1500 जा 1500, 15 प्लस 5 20 20 हो गई टोटल मनी, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। हमें कितने मिले 2000 रुपीज। अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज and even of this chapter. A lending library has a fixed charge for the first 3 days. First 3 days के लिए fixed charge, यानी कि 1 day के लिए नहीं है, तो हम यहीं से पहले लेट कर लेंगे, let the fixed charge for first 3 days। यानी कि आप अगर लाइब्रेरी से बुक लेते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए लैंडिंग पे, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा चार्ज पे करके अगर लेते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या होता है कुछ पे करना पड़ता है, कुछ अमाउंट 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ एज पर द कंडीशन, जैसे भी उस कॉलेज उस स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं फर्स्ट 3 डेज के लिए उनके फिक्स चार्जेस, यानी कि 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ की इतने तो आपको देनी है। अगर आप उससे ज़्यादा दिनों के लिखते हो तो पर डे चार्ज आपको पे करना पड़ता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, लेट द चार्जेस फॉर ईच डे, 3 दिन के बाद चौथे दिन से जो आपके चार्जेस लगेंगे वो आपके फिक्स नहीं है, वो आपकी क्या है पर डे के अकॉर्डिंग लगेंगे। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। देखिए 7 डेज के लिए बुक ली है, 3 डेज के फिक्स चार्जेस है, 4 डेज के लिए पे करने होंगे अकॉर्डिंग टू पर डे। तो कितना हो जाएगा देखिए, 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज कितनी है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट है y, सुशी पेड 21, सुशी ने 21 रुपीज पे करे हैं फॉर द बुक शी कैप फॉर 5 डेज। उसने कितने 5 डेज के लिए, 3 डेज का फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा x प्लस कितने डेज बच गए 2 डेज के लिए क्या करेंगे पर डे चार्ज। चलिए x प्लस 2y, ओके। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशंस को, x माइनस x 0, 4y माइनस 2y इज 2y, 27 माइनस 21 इज ओनली 6, y इज इक्वल टू 3, यानी कि आपके एडिशनल चार्जेस पर डे कितने हैं 3 रुपीज़। अब आपको फिक्स चार्जेस भी निकालने हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21, 2 3 ज़ा 6, 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 15 रुपीज़। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ 3 दिन के लिए बुक रखते हैं, 1 डे रखो 2 डे रखो या 3 डेज, 3 डेज के लिए तक आपको 15 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद आप जितने दिन तक बुक्स रखेंगे पर डे के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पे करने होंगे। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको इतना ही क्वेश्चन करना था, चार्जेस निकालने थे पर डे के भी और फर्स्ट 3 डेज के लिए भी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। योर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, सो दैट कि हमें पता लग सके कि आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। बाय बाय।